हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रीफिक्स। ओके, सो आज और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो मैंने आपको प्रीफिक्स पढ़ाया था। प्रीफिक्स क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स जिनको हम वर्ड्स की स्टार्टिंग में जोड़ के कोई एक न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग बनाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो आप लोग को पता है प्रोनाउन होते क्या हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। ओके, फिर यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। यहाँ क्या लिखा? कृष्णा पर्पसली थ्रोज द बॉल इनटू द रिवर। कृष्णा ने जानबूझकर बॉल को नदी में फेंका। ठीक है, अब हम कृष्णा की जगह पर इन्हें यूज़ किया ही पर्पसली थ्रोज द बॉल इनटू द रिवर। तो कृष्णा की जगह पर जो ये ही यूज़ हुआ है ये है प्रोनाउन, जो कि ही जो होता है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, फिर यहाँ राधा इज एंग्री, शी इज एंग्री। तो राधा की जगह जो यूज हुआ वो शी, और ये भी क्या है? प्रोनाउन। और जो शी होता है वो गर्ल्स के लिए यूज होता है। ओके, देन काशी एंड आई प्ले टुगेदर। यहाँ दो नाम, दो लोगों के बारे में, यानी कि काशी के बारे में और आई माने मैं। ठीक है, तो हम दोनों का नाम लेकर अगर हम बोले कि हम खेल रहे थे साथ में, तो वी प्ले टुगेदर। तो जो दो लोगों के लिए यूज हो वहाँ वी होता है ना, हम लोग। दो लोग नहीं, जहाँ ज्यादा लोग हों तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वी। गंगा एंड काशी लाइक टू प्ले द बॉल, प्ले विद द बॉल। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम साथ में खेल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमको बॉल से खेलना पसंद है। तो हमको आया तो दे। ठीक है, दे लाइक टू प्ले विद द बॉल। वेट, एक और तरीके से, जहाँ पर खुद के बारे में बात हो रही है इसलिए वहाँ वी लगाता है ना। यहाँ पे दो दूसरे लोगों के बारे में बात हो रही है, अपने बारे में नहीं बताया जा रहा, इसलिए दे यूज हुआ है ना। तो मतलब जब हम आए तो वी, और जब वे आए या वो आए तो दे। ठीक है, द बॉल फॉल्स इनटू द रिवर। तो बॉल क्या एक चीज़ है, जब किसी चीज़ के लिए या एनिमल के लिए बात होती तो वहाँ इट लगता है प्रोनाउन, तो इट फॉल्स इनटू द रिवर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे डू यू नोटिस हाउ द वर्ड्स ही, शी, ही, वी, दे एंड इट रिप्लेस नेमिंग वर्ड्स। एग्जैक्टली, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कि कैसे नेमिंग वर्ड्स जो है ये कृष्णा, राधा, काशी, गंगा, बॉल, ये सब क्या नेमिंग वर्ड्स है, मीन्स नाउन है। ओके, नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम, तो इसलिए हम उनको नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो जब किसी नेमिंग वर्ड को हम जिन वर्ड से रिप्लेस करते हैं ना, जो वर्ड्स नाउन की जगह पे आते हैं, नेमिंग वर्ड की जगह पे आते हैं, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, रीना इज पेंटिंग। रीना क्या करी? पेंटिंग करी। तो रीना की जगह हमने लगा दिया शी इज पेंटिंग, बिकॉज गर्ल्स के लिए शी यूज होता है। ओके, अब यहाँ दिया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, यू, ही, शी, वी, दे एंड इट टेक द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट जो होता है, जो मेन होता है सेंटेंस का, मेन फोकस जिस पे होता है, ओके, उसकी जगह जब जो वर्ड्स लेते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। अब सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर माने कि सिंगुलर यानी जब हम किसी एक की बात करें, प्लूरल यानी जब हम ज़्यादा लोगों की बात करें या ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ दिया है कि आई है सिंगुलर, बट अगर यानी मैं, बट अगर हम बोलेंगे तो वी। ठीक है, क्योंकि हम में बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं। तो यू और यू जो होता है ये सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है। यू माने तुम, और ही, शी, इट का प्लूरल बन जाता है दे। ठीक है, practice working with the pronoun by attempting the next exercise. So we are going to see next exercise. All of you turn the page. So here is your let's try 5. Let's try 5 में क्या दिया? Rewrite the sentences replacing the underlined noun with the correct pronoun. Then read the sentence carefully and mention the tense one has been done for you. देखो आपको यहाँ underline word के pronouns लिखना है और उनका टेंस लिखना है। अब टेंस अभी आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये क्या होते हैं? आपने हिंदी में काल सुना है। देखो हम आज की बात करते हैं, बीते हुए कल की, आने वाले कल की, तो वहाँ क्या होता है? वो होता है टेंस की, जब हम समय की बात करें। ओके, तो क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट माने जो अभी चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं, अगर आज की बात हो रही, जो अभी हो रहा है उसकी बात हो रही, तो वो प्रेजेंट टेंस। अगर हम कल की बात करें कि कल मैंने आपको प्रीफिक्स पढ़ाई थी,
थी लग गया माने कि पास्ट की बात, कल की बात हो गई, तो वो हो गया पास्ट टेंस, पुरानी बात। ओके। और जब मैं बोलूँ कि कल मैं आपको कोई न्यू स्टोरी पढ़ाऊंगी, कि मैं कल पढ़ाऊंगी, है ना, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी, जब नेक्स्ट डे की बात हो जाए, फ्यूचर की बात हो जाए, तो वहाँ होता है फ्यूचर टेंस। और अगर मैं आपको अभी बता रही, तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, प्रोनाउन में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये काम प्रेजेंट में कर रही हूँ, तो ये होता है प्रेजेंट टेंस। तो आपको यहाँ वही करना है, ठीक है। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोनाउन कहाँ कैसे किसके लिए यूज होते हैं। अगर बॉय की बात है तो ही यूज होगा, जैसे यहाँ देखो, कृष्णा न्यू दैट अ बिग स्नेक लिव इन द रिवर। कृष्णा पे अंडरलाइन है, कृष्णा इज अ बॉय, दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर ही। अब वहाँ क्या लिखा था कि कृष्णा को पहले से पता था कि उस नदी में बड़ा सा स्नेक रहता है, तो पहले से पता था, तो वहाँ आ गया पास्ट टेंस। ओके। द बॉयज वर प्लेइंग नियर द रिवर। अब देखो यहाँ बॉयज यानी बहुत सारे बॉयज हैं, ठीक है, तो उनके लिए लगेगा दे, क्योंकि बहुत सारे। अगर वहाँ होता बॉय वॉज प्लेइंग तो ही वॉज प्लेइंग आता, ही वॉज आता, और है ना, बट यहाँ बहुत सारों की बात हो रही है इसलिए दे लगा। और वो कहाँ अभी वो खेल रहे हैं नदी के पास, तो प्रेजेंट टेंस। कृष्णाज मदर वॉज वरिड। अब कृष्णाज मदर माने कि एक लेडी की बात हो रही है, तो लेडी, गर्ल, वुमेन की बात हो तो शी वॉज वरिड, वो चिंतित थी, तो पास्ट टेंस। द स्नेक मैंने बताई थी किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी चीज के लिए इट लगता है, तो वो हमने यहाँ इट लगाए हैं, और ये भी है पास्ट टेंस। कृष्णा एंड आई, देखो जब अपनी बात हो गई और अपने साथ किसी और की बात हो गई, तो वहाँ लगता है वी। हियर इज योर टेंस, गोइंग टू प्ले, हम खेलने जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, अभी हम जा रहे हैं ना, खेल रहे हैं। द फ्रेंड्स डांस्ड विथ जॉय, उन लोगों ने खुशी से नाचा था, तो था इसलिए पास्ट टेंस। द फ्रेंड्स यानी ज्यादा लोग हैं इसलिए दे। डज मीना नो द वे टू द रिवर, क्या मीना को रास्ता पता है नदी तक का। पहले तो ये प्रेजेंट टेंस है, और मीना इज अ गर्ल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज हियर शी। मनी वॉज अ टॉल बॉय, मनी एक टॉल बॉय है, तो यहाँ है ही, ओके, क्योंकि इट्स अ बॉय, ही इज अ बॉय, सॉरी। द कार, चीज है, एक कार है ना, इसलिए इट। द हेड मिस्ट्रेस स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन, माने कि जो प्रिंसिपल मैम, मिस्ट्रेस बोल रहा है मैम, ओके, तो मैम मीन्स शी, ओके, एंड पास्ट टेंस। तो यहाँ आपके ये टेंसेस वगैरह हैं और प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं हम आपके नेक्स्ट पेज में। नाउ ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रोनाउन इन अ स्पीच। ब्रगलिब्लेलो, आई एम डूइंग माई होमवर्क, डैडी इज हेल्पिंग मी, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मेरी मदद कौन करे, पापा। वेयर इज जॉन, इज ही इन द क्लास, आई हैव टू स्पीक टू हिम। मिस मैरी इज आवर क्लास टीचर, शी इज वेरी नाइस, ऑल द चिल्ड्रन लाइक her. The car is laying in the open, it is very dirty, I am cleaning it. Pick up your toys, they are laying scratched, put them away. Rana and I are playing in the park. We are good friends, Dad is watching us. You are my friend, I trust you. Snowy is my pet, it drinks milk, I love it very much. अब देखो यहाँ नोट में कि यू एंड इट डू नॉट चेंज, मैंने आपको पहले बता दिया था कि यू एंड इट चेंज नहीं होते। अब आप पेज टर्न करेंगे और देखेंगे, डिड यू नोटिस हाउ प्रोनाउन चेंज व्हेन द नाउन इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब आप लोगों ने देखा कि जब नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाए, कोई चीज बन जाए, है ना, नाउन नेमिंग वर्ड, तो प्रोनाउन कैसे चेंज होती है। जैसे कालिया वॉज वेटिंग फॉर कृष्णा, कृष्णा लास्ट में आ गया, देखो अब यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए, दो नाम हैं, तो ये लास्ट में आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया जो लास्ट में आया, तो उसको हमने कृष्णा की जगह हिम, देखो ही जो चेंज हुआ वो हिम में चेंज हो गया। मैंने आपको बताई थी कि बॉयज़ के लिए ही यूज़ होता है, तो ही के साथ हिम भी बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, गर्ल्स के लिए शी यूज़ होता है, तो शी के साथ हर भी यूज़ होता है, ओके। कालिया वो स्विमिंग टुवर्ड्स कृष्णा एंड मी, वो दो लोगों की तरफ, वी चेंज होता है अस में। कालिया वो स्विमिंग टुवर्ड्स अस। कृष्णा पुष्ट कालिया, क्योंकि कालिया एक स्नेक इसलिए यहाँ हो गया इट। अब यहाँ फिर से सिंगुलर प्लूरल की मी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिम हर हिट का दैम होगा, ओके। अब यहाँ पर आपको करेक्ट जो प्रोनाउन था उसको चूज करना था, और जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस लगाना था, तो मैंने यहाँ देखो आपके लगा दी, डैडी वेंट टू द मार्केट विथ हिम, ओके, क्योंकि ही नहीं लगेगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, नेमिंग वर्ड ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो वहाँ ही नहीं हिम लगेगा, शी नहीं हर लगेगा, ओके। और इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वर्ड्स किए हैं।
फिर है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वी ऑल्सो यूज प्रोनाउन व्हेन वी, अभी हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन जो हम पर्सनली यूज करें ना। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वी ऑल्सो यूज प्रोनाउन व्हेन वी से समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन और थिंग। जब हम बात करते हैं कि हम जब किसी और की बात करते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू मी। मी का माइन हो गया तो वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज कृष्णाज फ्लूट, दिस इज हिज, वो उसकी है, वो चेंज हुआ तो ये है। अब यहाँ फिर से सिंगुलर प्लूरल, माइन का आर्स, अवर्स, योर का योर्स, हिज हर इट्स का देयर्स। रिमेंबर पॉजेसिव प्रोनाउन कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इज और आर। वर्ब क्या होती है? क्रिया। जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ होता है वर्ब, ठीक है। दीज आर टॉयज आर आर्स, दिस वाटर बॉटल इज हर्स। इट इज ऑल्सो करेक्ट टू से दिस इज माई बाइक और दिस इज हर वाटर बॉटल। देखो यहाँ पे दिस वाटर बॉटल इज हर्स, हमने यहाँ लिखी कि ये वाटर बॉटल उसकी है, तो करेक्ट ये भी है और करेक्ट ये भी कि दिस इज हर वाटर बॉटल। हमने बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दी। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन था, यहाँ पे बन गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, फिर यहाँ पे देखो आपको वही करना था, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउंस दिया हुआ है, जहाँ पे हर्स, हिज, आर्स, माइंस, देयर्स, योर्स आए वहाँ समझ जाना कि वहाँ क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस बिलोंग्स टू मी, मैंने बताई थी मी का क्या होता है, माइन। दिस बॉल इज माइन, दिस बॉल बिलोंग्स टू मी, दिस बॉल इज माइन। दिस इज माई अंकल्स कार, दिस इज हिज कार, क्योंकि अंकल बोल रहा है, मैन, हिज का ही का हिम और हिज होता है, तो हिम तो होता है पर्सनल प्रोनाउन में, पर हिज होता है पॉजेसिव प्रोनाउन में, इसलिए हिज। दोज इयरिंग्स आर पारुल्स, दोज इयरिंग्स आर हर्स। दैट हाउस इज विवेक एंड विच इज हाउस, दैट इज देयर हाउस। लास्ट है आपका पेज टर्न करके देखेंगे, आपके लास्ट दो हैं। डू दीज बुक्स बिलोंग्स टू यू, आर दीज बुक्स बिलोंग्स टू यू, दीज फ्लावर्स आर ऑफ अस, फॉर अस, दीज फ्लावर आर अवर्स। देखो अस जो है वो जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं तो अस अवर्स में चेंज होता है, ओके, कि ये हमारा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो एंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और आपको ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और अपना वर्क सब लोग कंप्लीट करेंगे, ये सिर्फ आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।